Hello everyone. गुड आफ्टरनून प्रत्युष. एक दो मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग को ज्वाइन होने देते हैं. आई थिंक कुछ लोग. नो शाश्वत, नेक्स्ट क्लास से हम लोग वेक्टर एंड 3D करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्लास से हम, आई थिंक मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीक से वेक्टर एंड 3D स्टार्ट होगा. ओके एवरीवन. प्रत्युष, सूरज, कुंदन वगैरह नहीं ज्वाइन कर रहे हैं. प्रत्युष, कुंदन कहीं गया है क्या? कुंदन, अभिनव, ये लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं. ओके. अभिनव आ गया. गुड. चलिए तो आज देखते हैं. आज हम लोग ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जेई मेन के क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे. तो एक्चुअली मैंने अभी क्वेश्चंस कलेक्ट नहीं किया है, मुझे टाइम नहीं मिला. तो देखते हैं, किसी एक दिन शेड्यूल करेंगे, उस दिन हम लोग देख लेंगे उस पार्ट को. आज की क्लास में हम लोग 4 और 5 का कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे उनको डिस्कस कर लेते हैं. एंड देन विल स्टार्ट वेक्टर एंड 3D. चलिए, तो लगभग 6 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो स्टार्ट कर सकते हैं. चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं डीपीपी 4 का, या एक्सरसाइज 4 का है. देखिए, एक्सरसाइज 4 है, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन से पहले स्टार्ट कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स माइनस वाई टाइम्स ln 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 1 इंटू ln 2 y being bounded when x greater than 0. ठीक है. इसका सॉल्यूशन आई थिंक क्या दिया हुआ है, इस इसको सॉल्व करना होगा. सॉल्व कीजिए इसको. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. गुड आफ्टरनून संचित. चलिए मैं इसको साइड कर लेता हूं. दिख रहा है क्वेश्चन? इसको सॉल्व करना होगा. आई थिंक देखने से ही पता चल रहा है कि लीनियर फंक्शन है. हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कीजिए. लास्ट क्लास में हमने लैंग्वेज वाले खूब सारे प्रॉब्लम बनाए थे. आज हम लोग लैंग्वेज वाले छोड़ते हैं, ये सब पार्ट्स करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है इसको क्या करना है, बट इसको सॉल्व करना होगा. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये निकालिए.
चलिए, आई थिंक अभिनव का आंसर आ गया है। संचित, आपका आंसर नहीं आया? प्रत्युष, देख सकते हो भाई कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx माइनस y ln2 इक्वल्स टू 2 to the power sin x इंटू कॉस ऑफ x माइनस 1 इंटू ln2, ये दिया हुआ है। तो ये जो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिफाइन करेंगे e टू द पावर माइनस ये हो जाएगा ln2 dx। तो ये हमें मिल गया e टू द पावर माइनस ln2 इंटू एक्स हो जाएगा, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। ओके, डन। और प्रत्युष, आपका आपका आंसर नहीं आया? आई थिंक सभी लोग कर रहे हैं। शाश्वत 2 के पावर में क्या आ रहा है? शाश्वत, ओके, तुम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो क्या होगा भाई, ये लीनियर फॉर्म में है, तो आई थिंक सभी लोग कर रहे हैं, उससे भी वेल डन, तो बनाने की जरूरत नहीं है। सही है शाश्वत, आपका भी सही है। आई थिंक सभी लोगों ने सही आंसर किया हुआ है, सिर्फ प्रत्युष बचा हुआ है। प्रत्युष, तुम भी जल्दी कर दो, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। चलो, प्रत्युष कर लेगा, उसके लिए करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो y प्लस 0 to 1 y dx दिया हुआ है, और गिवन है कि y इक्वल्स टू 1 1 हमें मिल रहा है वेयर x इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 1 है, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। ये प्रत्युष 2 का आंसर है। प्रत्युष, ये जो रिप्लाई आपने किया ये क्वेश्चन नंबर 2 का है। आई थिंक पूरा नहीं है, थोड़ा सा देखो ये। नहीं, सही है, सही है प्रत्युष, गुड। यानी तुमने पहले क्वेश्चन ये सेकेंड ही बनाना स्टार्ट कर दिया ना।
तो देख लिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अदनान ने भी आंसर कर दिया, वेल डन। तो देखिए, देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार देख लीजिए। बहुत लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, दिया हुआ है कि जो dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, माइनस वाई कर लिया, इस साइड चेंज कर लिया, 0 to 1 वाई डी एक्स, 0 to 1 y dx है। इस तरह का दिया हुआ है भाई। और गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है कि x की वैल्यू 0 पर, दैट मींस y 0 की वैल्यू 1 होगी, y 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस कर्व का सॉल्यूशन हमें लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू होगा एक कांस्टेंट रियल नंबर होगा। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट रियल नंबर होगा। तो हम इसको क्या कर लेंगे, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि y dx माइनस वाई इक्वल्स टू समथिंग के लिख सकते हैं। क्या, एक कांस्टेंट के हमने मान लिया, इसको हमने कांस्टेंट के मान लिया, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये लीनियर फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1 dx हो जाएगा, दैट मींस e टू द पावर -x हो जाएगा। अगर इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखना चाहें, अभिनव आपसे हो गया क्या? अभिनव, आई थिंक अदनान ने भी कर लिया, संचित ने भी कर लिया, प्रदेश ने भी कर लिया। अभिनव, ओके, आई थिंक सभी से हो गया है लास्ट स्टेप। दैट मीन्स तब तो ये यही बना लिए होगे। दैट मीन्स यहाँ पे एक ही कॉन्सेप्ट था कि इसको भाई किसी एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है 0 से 1 के बीच में, तो कांस्टेंट मान के इसको बना दिया। इनिशियल कंडीशन से हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन वाला कांस्टेंट आएगा, इसके फॉर्म से हम निकाल लेंगे। हाँ, बस यही वाला एक नया चीज है यहाँ पर कि इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पे समझना होगा कि भाई इसको एक कांस्टेंट के की तरह ट्रीट करेंगे हम, बस, और आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अभिनव, सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम है। 3 से अच्छा ये सब बनाइए। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए तो सभी लोग। इधर कोई इनडिफिनिट टाइप का है? 9 से पहले ये बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। 6 या 5, 5 भी बना सकते हो। कौन सा बनाओगे इसमें? 6 तो डायरेक्ट वाला है, हाँ। फिफ्थ को बनाओ, फिफ्थ को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5। रितु, फाइल पर मत कुछ लिखिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। क्या कह रहा है? फाइंड द कर्व which passes through the point 2 comma 0 such that the segment of the tangent between the point of tangency and the y axis has a constant length equal to 2। चलिए, फाइंड आउट कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 5।
हम्म। हाँ हो जाएगी। छोड़ अभी स्क्रीन दिख रहा होगा उनको सिर्फ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना रहे हो प्रत्युष? फाइव बन गया, गुड। सभी लोगों ने बना लिया क्या 5? क्वेश्चन नंबर 5 का ये बता रहे हो कि आंसर लंबा आ रहा है, संचित? नहीं, अच्छा हाँ आ भी सकता है। हाँ सही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी लगभग सभी लोगों ने। अच्छा आंसर नहीं आ रहा है, क्या क्या कर रहे हो शाश्वत? अनम्यूट करके बताओ तो। हाँ पॉजिटिव और निगेटिव रखना होगा। शाश्वत क्या प्रॉब्लम आ रहा है? अनम्यूट करके बोलिए अपने आप को। यस सर। हाँ बोलिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसमें? सर ये मतलब पहले तो इसका ले लिए लेंथ पीबी, तो वो 2 है दिया हुआ है। और फिर एम भी दिया हुआ है, डीवाई मतलब उसको एम मान लिए जो स्लोप है। हाँ हाँ उसके बाद उसका इक्वेशन तो आ गया, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब जिसको लिए मतलब उसको गामा मान लिया, गामा इज इक्वल टू y माइनस एम एक्स। उसके बाद उसके बाद पीबी का लेंथ निकाले है, उसके आगे नहीं आ रहा है। अच्छा इतना ही करना ही नहीं था, फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन है। क्या करें कि फाइंड द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ द पॉइंट 2,0 2,0 से पास कर रहा है, सच दैट द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड द वाई एक्सिस हैज अ कांस्टेंट लेंथ ऑफ 2। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए ना। ये जो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बताया गया था, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ इक्वल्स टू ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, कांस्टेंट लेंथ इसका मिल रहा है 2 से कंपेयर कर दीजिए इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आया समझ में?
y टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dx बाई dy का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इसको कंपेयर कर दीजिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया शाश्वत? गुड। भाई जेई वाले थोड़ा सीट्स देखते हैं हम लोग, सीट्स 5 है वो, जेई वाले प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ उसमें मजा नहीं आ रहा है, ये देखिए, उसमें से जो भी प्रॉब्लम होगा आप ये बोल सकते हो। इसमें पूरा जेई वाला जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो उसमें इस सीट में है सर। नेक्स्ट क्लास से वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास दैट मींस नेक्स्ट वीक से, ठीक है रितु? वेक्टर एंड 3D नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए जेई वाले प्रॉब्लम्स देखते हैं, जेई वाले सेक्शन में। इसको कीजिए, कह रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, कौन सा होगा? सभी लोगों से इसका आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, इस क्वेश्चन का आंसर सभी से आना चाहिए। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं भाई, ध्यान रहे कि कांस्टेंट देखकर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बता देंगे। तो सेकंड वाला क्वेश्चन उस टाइप का है, ठीक है? अनम्यूट करके एक्सप्लेन करने को भी मैं बोलूंगा क्वेश्चन नंबर का 1 का बी में। सर ए बनाना है कि बी बनाना है? 1 और बी, 1 और 2 दोनों। पहले फर्स्ट बनाइए, अच्छा, ए और बी फर्स्ट दोनों वाले का बनाना आंसर बताइए। है। यस सर। प्रत्युष हुआ? वन का सी भाई लास्ट क्लास में मैंने कराया हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे। 1 का सी आप देखिएगा लास्ट क्लास में मैंने इस एग्जैक्ट क्वेश्चंस को कराया होगा, तो उसको छोड़ दीजिएगा। 1 का ए और बी सभी लोग बनाइए। अभी तक आंसर नहीं आया भाई। रितु आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 का ए का आंसर। रितु, इतना लेट हो गया? 1 का डी, एक बार चेक कर लो शाश्वत अपना आंसर। इतना लेट नहीं होना चाहिए था भाई।
हाँ प्रत्युष, आपका आंसर सही है। सी जिनका आ रहा होगा वो लोग सही है भाई। जिनका आंसर 1 का सी आ रहा होगा, 1A का सी, वो सभी लोग सही होंगे। तो ऑप्शंस मैं लिख देता हूं यहाँ पे, y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2x, तो देख यहां से सिंपली जब भी इस तरह का रहे भाई, तो dy बाई डी एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक है, dy बाई डी एक्स को सॉल्व कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स मिलेगा माइनस बी का मतलब x प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पर 1 है, सी के प्लेस पर y है, अपॉन क्या होगा 2a, दैट मीन्स 2। ठीक है, अब आप ये सब वैल्यू रख रख के देख सकते हो, ये आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो या इसी से सॉल्यूशन लिख सकते हो, तो वो ज्यादा अच्छा पार्ट होगा। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव और निगेटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। dy बाई डी एक्स जो होगा वो मिलेगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, ये प्लस वाला लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2, और दूसरा मिलेगा x प्लस स्क्वायर, x माइनस कर लीजिए, x माइनस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2। डी आ रहा है, शाश्वत तुम्हारा क्या आ रहा है? संचित तुम्हारा? अदनान का सी आ रहा है, डिग्री संचित तुम्हारा क्या आया है? वन का सी नहीं संचित, वन का ए मैं पूछ रहा हूं। संचित am I audible? यस सर। सर हम वन का वन का ए, बी बना, सर वन का बी बना, सर वन का बी में आंसर आया सर ऑर्डर 1 और डिग्री 3, और सर वो तो ओरली बन जाना चाहिए। यस सर, और सर वन का ए में हम्म, एक मिनट सर, ये अभी बना रहे सर, ओके। एक मिनट। हम यहाँ पे ना इसको सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स 0 होगा, ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स 2 होगा, और यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होना, हम क्या करेंगे, यहाँ से dy बाई डी एक्स 2 होगा, 0 होगा, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई। देखिए कैसे, ये 0 हो जाएगा, x इंटू 0, तो ये y, ये नहीं होगा, y इक्वल्स टू 2x, तो dy बाई डी एक्स इसका 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू एक्स और प्लस 4x स्क्वायर, ये 0 नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, इसका dy बाई डी एक्स भाई 2 आएगा, इसका dy बाई डी एक्स 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 4 माइनस x इंटू y की वैल्यू 2x माइनस 4, ठीक है, 2x माइनस 4, y नहीं, y तो आया है 2 ना भाई, dy बाई डी एक्स, तो ये हो गया 2, और प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 4। तो देखिए प्लस 4 माइनस एक्स, यानी कि सी सेटिस्फाई कर रहा है भाई, ये भी करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हम देख रहे हैं, dy बाई डी एक्स बहुत आसानी से हमें मिल जा रहा है, ठीक है, dy बाई डी एक्स बहुत आसानी से मिल जा रहा है, तो एक ये रख दिए।
चौथा वाला भी रख के हम लोग रख के चेक कर लीजिए। बहुत लोगों का आंसर 4 भी आ रहा है भाई, डी भी आ रहा है, तो उसको भी देख लेते हैं। इसको तो करने की जरूरत ही नहीं थी। हम यहां से ये कह सकते हैं कि dy बाई डी एक्स हमारा यहाँ पे आएगा, dy बाई डी एक्स ये आएगा कितना, 4x आ जाएगा, 4x। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस x इंटू क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4x एंड प्लस ये 2x स्क्वायर माइनस 4, 2x स्क्वायर माइनस 4, ये 16x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर 12x स्क्वायर और प्लस 2 यानी 14x स्क्वायर माइनस 4 आ जा रहा है। तो ये भी जीरो नहीं हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। सिंपली भाई dy बाई डी एक्स से रख के देख लेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे वहां पर। चलिए अब ऑप्शन नंबर 1 के बी की बारी आती है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ठीक है रितु, इसको एक्सप्लेन करो तो इसका ऑर्डर और डिग्री। रितु, am I audible? शाश्वत तुम बताओ इसका कैसे निकालेंगे ऑर्डर और डिग्री 1 का बी। कोई नहीं बता रहा है भाई। रितु, शाश्वत, अदनान, तुम तो बता, अभी तो बता ही चुके हो तुम। ये सही बात नहीं है भाई, रिप्लाई करो आप लोग कम से कम, क्या प्रॉब्लम है। अभिनव तुम बताओगे, अभिनव अनम्यूट करके एक्सप्लेन करोगे। सर यहाँ पे कांस्टेंट सर एक ही था, तो सर उसके तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा सर। और हाँ, सर गुड। डिग्री के लिए तो हम सॉल्व किए थे सर। डिग्री के लिए सॉल्व किए थे, यस सर। देखो पहले क्लास का फिर फायदा नहीं मिला। देखिए यहाँ पे जो इफेक्टिव कांस्टेंट की बात हम लोग करते थे यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री के लिए, तो इफेक्टिव कांस्टेंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सी है यहाँ पे, जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा। तो इफेक्टिव कांस्टेंट जो होगा वो 1 है, इसलिए जो ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का वो 1 होगा। और यहाँ पे जो इफेक्टिव कांस्टेंट है उसका पावर फ्रैक्शन में होगा भाई, और पावर जो होगा 3/2 होगा। देख लीजिए अगर आप ध्यान से, c को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2cx प्लस क्या होगा 2c का 2 इंटू सी का पावर 3/2 होगा। तो 3/2 को कंप्लीट नंबर में बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीट इंटीजर बनाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। तो c का स्क्वायर जब करेंगे तो c का पावर 3/2 कन्वर्ट हो जाएगा c क्यूब में। तो जो c क्यूब होगा वही जो होगा, जो c का जो पावर आया, जो इंटीग्रल पावर आया, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में? तो उसको सॉल्व नहीं करना है भाई, डायरेक्ट देख के, हमने पहला क्लास में यही बताया हुआ था। नहीं ऋतु, डिग्री 3 होगा इसका जो डिग्री होगा, अगर यहाँ पे कांस्टेंट का पावर देखेंगे तो 3/2 आ रहा है, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीजर मिलेगा हमें 3। सो इसका ऑर्डर जो है 1 होगा और जो डिग्री होगा वो 3 होगा। तो 1 और सी जो होगा इसके आंसर होंगे। क्लियर है क्या सभी को? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला वाला लेक्चर सुन सकता है, पहला और दूसरा लेक्चर, वो दोनों इसी पर बेस्ड है भाई। कि हमने आपको बताया था कि बिना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए हम लोग अगर कर्व दिया होगा तो कैसे ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है भाई, तो इसमें सॉल्व करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। 1 का सी मैंने लास्ट क्लास में बताया हुआ है तो उसको छोड़ दीजिए, 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2,
solve the differential equation x square plus 4y square plus 4xy into dy, this equals to 2x plus 4y plus 1 into dx. शाश्वत उसका 1 और c दोनों आंसर करेंगे, ठीक है, 1 और c दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ है भाई, ऑर्डर 1, ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन करने के टर्म में दिया हुआ है. इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, देख लेंगे उसको भी. चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए सभी लोग. प्रत्युष कौन सा बना रहे हो तुम? ये तो 1 का बी ही अभी तुम बता रहे हो. मैंने बताया था उसको बिना सॉल्व किए करेंगे भाई, बिना सॉल्व किए ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे उसका. क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4xy इंटू डी वाई, दिस इक्वल्स टू 2x प्लस 4y प्लस 1 इंटू डी एक्स. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था भाई.
कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा है। इंटीग्रेशन इसका लेंदी जा रहा है क्या? इसको हम अगर देखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स दिस इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लेते हैं भाई, x प्लस क्या मिलेगा हमें 2y और ये प्लस 1/2 मिल गया अपॉन, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये x प्लस 2y का होल स्क्वायर दिख रहा है, x प्लस 2y का होल स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, अब अगर x प्लस 2y को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 प्लस 2 dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी dt बाई डी एक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ dt बाई डी एक्स -1। तो हमें ये मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स को यहाँ पे पुट कर लेंगे भाई, 1/2 ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स दिस इक्वल माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई ही कर दे रहे हैं, 1/2 ये भी हो जाएगा, और ये मिलेगा हमें 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा t प्लस 1/2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी t। ये 2 उधर ले जाके मल्टीप्लीकेशन में कर लेते हैं तो dt बाई डी एक्स -1 दिस इक्वल्स टू 4t प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई t हो जाएगा। अच्छा ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या मिल जाएगा हमें, t स्क्वायर। तो बेसिकली ये दिख रहा है dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 उस साइड जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये 4t प्लस 2 प्लस t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलेगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 इंटू डी टी इक्वल्स टू डी एक्स। ये हमें मिलेगा t, हाँ आई थिंक थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए भाई ये वाला काम आप कर लोगे, ठीक है, मैं इतना छोड़ देता हूं। यहां से इंटीग्रेशन का पार्ट है भाई, इंटीग्रेशन का पार्ट है, अभी दोनों सेम आ रहा है तो इसमें प्लस 4t प्लस 2 करके और उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4t प्लस 2 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 dt इक्वल्स टू dx। ऐसा कर सकते हैं क्या, प्लस 4t स्क्वायर, हाँ इतना कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं भाई। अब इसके बाद का काम कर लीजिएगा, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जो होगा 2 वहां से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से 2t प्लस 4 मिलेगा, 2t प्लस 4 मिलेगा। अब आप यहां से कर लोगे भाई, यहां से आप जानते हो कि कैसे करना है, ठीक है ना, यहां तक छोड़ सकते हैं क्या? ओके, अभिनव ऐसे ही प्रोसीड किए होगे ना संचित? सही है भाई, तो ऐसे ही ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का ऋतु आपका हो गया, ऋतु कुछ दूसरा मेथड हो भी नहीं सकता था भाई, ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। आंसर तगड़ा है, चलिए तो आंसर किसी भी टाइप का हो। हाँ यहाँ पे ये थोड़ा लेंदी इंटीग्रेशन आ जा रहा है तो कर लोगे, इतना लेंदी आता नहीं है, बट ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, तो प्रिपेयर रहेंगे ऐसे लेंदी प्रॉब्लम के लिए भी, ऐसा नहीं कि एक बार में आंसर आ जाए। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा खासा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है और अच्छा कॉन्सेप्ट भी है इसमें। कह रहा है कि अ कंट्री हैज अ
food deficit of 10%. Its population grows continuously at a rate of 3%. Its annual food production every year is 4% more than that of the last year. Assuming that the average food requirement per person remains constant, prove that the country will become self-sufficient in food after n years, where n is the smallest integer bigger than or equal to this. ठीक है भाई, क्वेश्चन सही है। कह रहे कि कंट्री में 4% की कमी, सॉरी 10% की कमी है भाई खाने की। कौन सा मुझे बताने के लिए बोल रही हो रितु? क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई कीजिए आप लोग खुद से। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर उसके बाद मैं भी देख लेता हूं। इसमें भाई सबसे पहले आपको ना इनिशियली कुछ मानना पड़ेगा कि इनिशियल पॉपुलेशन इतना था और उस समय जो इनिशियल फूड हमारे पास था वो इतना था, तब प्रोसीड करेंगे। क्योंकि वो कंपैरिजन दिया है कि उसके बाद घटना शुरू हुआ है, बढ़ना शुरू हुआ है, जो भी हुआ हो। ठीक है, ठीक है। और सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि n ईयर्स के बाद हमें कम से कम एक ऐसा छोटा, सबसे छोटा ईयर मिलना चाहिए जब हम क्या हो जाएंगे, हमारे पास फूड जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट से। ठीक है भाई, पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट से फूड हमारे पास ज्यादा हो जाए तब हम कहेंगे कि हम जो कंट्री है वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया भाई। संचित ट्राई कर रहे हो? ओके। प्रत्युष आप? फूड डेफिसिट का मतलब होता है फूड की कमी। ठीक है,
चलिए देख लेते हैं भाई। आई थिंक कोई लोग रिप्लाई नहीं कर रहे थे। देखिए सबसे पहले ये समझना होगा लास्ट स्टेप, गुड। शाश्वत लास्ट स्टेप पे है। चलिए देखिए भाई करना क्या है। आप मान लीजिए कि इसका इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो एक्स नॉट हो, ठीक है। तो इनिशियल फूड भी हमारे पास कुछ होगा और इनिशियल फूड जो है हमारे पास वो है वाई नॉट, सपोज कीजिए, ठीक है, वाई नॉट। अब यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि पर पर्सन जो रिक्वायरमेंट है, ईच पर्सन जो रिक्वायरमेंट है वो फूड का, वो कह रहे हैं कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो हम ए यूनिट मान लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट एवरेज अमाउंट ऑफ फूड, एवरेज कंजम्पशन लिख देते हैं, एवरेज कंजम्पशन रिक्वायर्ड ए यूनिट लिख दे रहे, ए यूनिट्स पर पर्सन, ए यूनिट, एक आदमी को ए यूनिट चाहिए भाई। तो टोटल पॉपुलेशन को कितना चाहिए, टोटल पॉपुलेशन को कितना चाहिए? तो पॉपुलेशन इनिशियली एक्स नॉट है, तो हम लिख सकते हैं फूड रिक्वायर्ड इनिशियली, फूड रिक्वायर्ड, ये कितना होगा भाई? ए एक्स नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एक्स नॉट। इतना समझ में आ रहा है क्या? हमने मान लिया कि भाई हमारे पास एक इनिशियल पॉपुलेशन है एक्स नॉट, दूसरा हमने मान लिया कि हमारे पास इनिशियल फूड जो है वाई नॉट है, और हमने मान लिया कि एक आदमी का जो एवरेज कंजम्पशन है वो ये ए यूनिट्स है। तो पूरे पॉपुलेशन का जो रिक्वायरमेंट हो जाएगा फूड का रिक्वायरमेंट, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट वो हो जाएगा ए एक्स नॉट। लेकिन अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल रहा है, 10% का फूड डेफिसिट है, मतलब जितना चाहिए उसका 10% कम है भाई, 10% कम है। आपको चाहिए कितना था? वाई, तो आपको यानी कि ये जो वाई नॉट होगा इनिशियल फूड, वो क्या हो जाएगा? ए एक्स नॉट, यानी इनिशियल इतना चाहिए था इंटू 1 माइनस 10%, यानी 10/100। So that means this will be 0.09 ax naught, ax naught, यानी कि इनिशियल हमें चाहिए था कितना? इतना, लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितना? इतना। तो 10% डेफिसिट वाला स्टेटमेंट जो है भाई वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया। 0.9 होगा। 0. अच्छा हाँ 0.9। मेरा माइक खुला हुआ था क्या उतना देर से? अभी खुला हुआ है। 0.9 ax नॉट, ये क्लियर है भाई? ठीक है, आपको चाहिए, आपके पास ये
ये जो इनिशियल फूड था वो आपके पूरे पॉपुलेशन को खिलाने के लिए वो सफिशिएंट नहीं था, वो क्या था 10% कम था उस समय। अब हमने मान लिया कि आपको यहां पे मानना पड़ेगा लेट द पॉपुलेशन हमने क्या मान लिया x कितना इन nth ईयर, ठीक है। हमने एक कोई n ईयर लिया और उस nth ईयर में मान लिया कि पॉपुलेशन हमारे पास कितना है वो x है। तो आपको दिया हुआ है कि ये जो हमारा पॉपुलेशन है dx और किसके रेस्पेक्ट में हर ईयर क्या हो रहा है 4% का 3% इंक्रीमेंट आई थिंक दिया हुआ है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज यानी कि dx बाई dn जो होगा वो क्या होगा रेट ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर रेट ऑफ चेंज ऑफ लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। और ये दिया हुआ है भाई कि ये कितना 3% लिखा हुआ है ना, यानी कि 0.03 इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3% ऑफ एक्स, 3% ऑफ एक्स का मतलब 3/100 करेंगे तो 0.03 इंटू एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम से बात करें dx बाई एक्स जो होगा वो 0.03 इंटू dn हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं यहां से, तो हमारे पास ये जो x आएगा, हमारे पास जो यहां से x आने वाला है वो आ जाएगा ln x इक्वल्स टू 0.03 इंटू n प्लस कोई कांस्टेंट c आ गया, कोई कांस्टेंट c। तो यहां से हम x को कहेंगे a इंटू e टू द पावर 0.03n, इस टाइप से, ठीक है भाई। ये e टू द पावर c को हमने सीधे a लिख दिया, तो ये a टाइम्स ऑफ इतना आएगा। अब यहां पे दिया हुआ है इनिशियली एट n इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल ईयर में आपका जो पॉपुलेशन दैट मीन्स x जो है वो x0 के बराबर है। तो अगर हम रखेंगे तो यहां पर a की वैल्यू x0 के बराबर आ जाएगी। तो सिंपली हमने ये कर लिया कि x0 इंटू e टू द पावर 0.03n, दैट मीन्स आफ्टर nth ईयर जो आपका पॉपुलेशन होगा वो इनिशियल पॉपुलेशन टाइम्स ऑफ e टू द पावर 0.03n हो जाएगा, 0.03n। तो अब आपको जो फूड की रिक्वायरमेंट जो होगी nth ईयर में वो कितनी हो जाएगी, तो फूड रिक्वायर्ड इन nth ईयर। तो भाई फूड का कंजम्पशन तो है वो भाई पर पर्सन वो कांस्टेंट ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए एज के साथ n ईयर्स के बाद लोगों के एज भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हुआ है कि जो कंजम्पशन होगा पर पर्सन उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो हमने इसको कांस्टेंट ले लिया भाई। तो आपको देखिए जितना पॉपुलेशन है उतने में a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो उस समय क्या हमारा क्या निकल जाएगा a x0 इंटू e टू द पावर 0.03 इंटू n। तो ये हमारा फूड का रिक्वायरमेंट है। अब सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए हमें उस n ईयर में ये चाहिए कि nth ईयर में हमारे पास फूड प्रोडक्शन कितना है, उस फूड प्रोडक्शन को, ठीक है। अब आपके पास फूड प्रोडक्शन के लिए भी दे रखा है भाई कि आपका जो nth ईयर में डायरेक्ट हम वो देखिए फूड कैसे बढ़ रहा है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ रहा है, पिछले साल का हमेशा 4% हो जा रहा है, ठीक है। तो हम ये y टाइम्स ऑफ y इंटू y0 इंटू 1 प्लस 4/100 टू द पावर n कर देंगे, तो ये हो जाएगा फूड इन nth ईयर में फूड हमारे पास कितना है, फूड प्रोडक्शन लिख दीजिए, फूड प्रोडक्शन इन nth ईयर में आपके पास फूड प्रोडक्शन क्या होगा, तो y इक्वल टू y0 इंटू 1 प्लस 4/100
टू द पावर n, ठीक है। अब ये y नॉट क्या है, तो y नॉट जो है हमारे पास इनिशियली ये आया था भाई, y नॉट की वैल्यू हमने a x नॉट से कंपेयर करके, तो यहां से y नॉट वाला वैल्यू रख दिए 0.9 a x नॉट इंटू 1 प्लस 4/100 टू द पावर n, तो ये हमने y लिख लिया। अब सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए y ग्रेटर देन इक्वल टू x कर लीजिए, ठीक है। या तो फूड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के बराबर हो जाए या फूड प्रोडक्शन ग्रेटर देन हो जाए, रिक्वायरमेंट है तो y माइनस एक्स करके लॉग ले लीजिए, इस तरह से जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। n की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को? एक लाइन और लिख सकते हैं, देखिए तो यहां से हम y नॉट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y नॉट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 0.9 ax नॉट 1.04 टू द पावर n हो जाएगा, 1.04 टू द पावर n। अब कहेंगे फॉर सेल्फ सफिशिएंट, फॉर सेल्फ sufficient in terms of food, in terms of food, ये आप क्या कहोगे भाई कि हमारे पास y जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x होना चाहिए, ठीक है। ये x मतलब प्रोडक्शन वाला भाई, प्रोडक्शन वाला। क्लियर है? बन जाएगा क्या सभी से? अब तो बन जाना चाहिए भाई। फूड प्रोडक्शन जो है वो हमारे रिक्वायरमेंट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि भाई सेल्फ सफिशिएंट हो गए इन टर्म्स ऑफ फूड। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अब बन जाएगा क्या? गुड, चलिए शाश्वत अब समझ में आ गया जहां गलती हुआ होगा आपसे? गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कौन सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5। 6 तो हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन था, उसको बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। वो आई थिंक वो केमिस्ट्री के साथ प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने उनका टाइम पे अपना क्लास रख लिया, ठीक है। तो हेवी रेन के चलते तो सही बात है भाई कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कंटिन्यूअसली रेन हो रहा है, इसलिए पूरा वाटर लॉगिंग है। और सबसे बड़ा नेट का इश्यू आ जा रहा है इस समय, ठीक है, क्योंकि लाइट्स वगैरह नहीं होती है तो नेट अच्छा नहीं चलता है बारिश के समय। वो नेक्स्ट वाले क्लास से ही हम लोग करेंगे, नेक्स्ट वाला जब न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। भाई आप लोग का साथ ये जो मैं सीट शेयर करता हूँ ये प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता है, मुझे लग रहा है कि एक एक सीट का डिस्कशन एक एक क्लास के बाद कर देना चाहिए। आप लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने बोला था कि आपको जितने प्रॉब्लम्स में डाउट है आप उसको सेंड कर दीजिए, एक क्लास 2 क्लास में जितना हो पाता उतना हम लोग कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन करवाने का फायदा नहीं है ना भाई, मैंने लास्ट में भी बोला था आपको, इसके पहले वाले लेक्चर में भी, कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए, उसको हम लोग किसी भी तरह देख लेंगे, ठीक है।
उतने ही प्रॉब्लम्स को देखेंगे। न्यू चैप्टर से ये चीज करेंगे। चैप्टर पढ़ाने के बाद जो डीपीपी देंगे उसके नेक्स्ट क्लास में ही उसको डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आप लोग भी प्रेशर रहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो भाई। एंड बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। टेस्ट भाई बहुत ही क्या बोलते हैं, तैयारी के साथ दीजिएगा। बिना तैयारी के टेस्ट का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। इस बार मैंने उतने टफ क्वेश्चंस नहीं रखे हैं। नहीं भाई, ये जो टेस्ट है आप लोग का भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। सेंटर के पास अभी आने लायक कंडीशन नहीं है। इस तरह इतना बारिश हुआ है ना, नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग देखेंगे 2-3 टेस्ट के बाद या या नेक्स्ट टेस्ट के बाद ही हम लोग सेंटर पे ट्राई करेंगे कि आप लोग सेंटर पे आइए। हाँ संचित, मुझे भी समझ में आ रहा है कि सेंटर पे काफी इफेक्टिव होता, लेकिन आई थिंक कल तो पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट के लिए कि क्या कंडीशन है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे कि आप लोग को यहाँ पे बुलाकर टेस्ट लिया जाए। सब चीज है भाई, सब चीज है। ज्योमेट्री वाले पोर्शन से भी क्वेश्चंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो आप लोग को टॉपिक पता होगा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, एओडी, फंक्शन और क्या बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ज्योमेट्री प्रदेश वो कॉम्प्लेक्स वाले ज्योमेट्री की बात कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है वो वाला भी है क्या? तो हाँ, ऑफ कोर्स उससे भी क्वेश्चंस हैं। ये बहुत सिंपल सा पेपर रखा है मैंने, ठीक है। इस बार ट्राई करते हैं कि ऐसा ना हो कि पहले वाले टेस्ट में ही आप डिमोटिवेट हो जाएं, तो ऐसा काम नहीं करना है। चलिए, आई थिंक अभिनव ने आंसर भी कर दिया। अरसा हो गया, ठीक है, फिर से पढ़ लो प्रत्युष। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड टेंजेंट टू विच एट एवरी पॉइंट, यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू इससे इक्वेट कर देना भाई। टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है, उसे इक्वेट कर देना है, और लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उस c को एलिमिनेट करने के लिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास कंडीशन दे रखा है कि ये 0,0 से पास कर रहा है, तो उसका भी यूज कर लेंगे। क्लियर है क्या? आई थिंक सभी लोगों ने ये कर लिया होगा भाई, सभी लोगों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को, आई थिंक। गुड। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू। देखिए, मैंने ये जो लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है मैं छोड़ दे रहा हूं भाई, वो मुझे ही सॉल्व करना पड़ रहा है, आप लोग कर नहीं रहे हैं। घर पे आराम से कीजिएगा, नहीं आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए बनाइए। कह रहा है इफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स। वाई जीरो की वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो वाई पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होगी? संचित, ये जेई 2004 लिखे SCR क्या लिखा हुआ है, बता सकते हो? सर स्क्रीनिंग का। हाँ, स्क्रीनिंग का। पहले स्क्रीनिंग भी होता था भाई, अब ये सब अब तो बहुत आसान हो गया है। पहले बहुत टफ था जेई, लेकिन ये था कि उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ वगैरह हैं वो भी बहुत कम जाते थे। जब स्क्रीनिंग वगैरह का टाइम था तो अगर 30% आपने ले आ दिया तो बहुत अच्छे IITs और NITs मिल जाते थे। अब तो 50% जाना होता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज लेने के लिए, ठीक है। अच्छा तो छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए 150 प्लस टारगेट होना चाहिए, एटलीस्ट कॉलेज चाहिए, तो उसके नीचे कॉलेज की बात ही नहीं करेंगे भाई।
प्रत्युष का मैसेज देख के लगा कि कोई लड़की मैसेज कर रही है। बताओ, हे भगवान, ये ऐसे कौन बोलता है? हम्म। इतना लेट भाई? अब तक तो बन जाना चाहिए था। वन बाई थ्री। अभिनव का आंसर आ गया है। और लोग? संचित का भी आंसर आ गया। प्रत्युष तुम पीछे हो। आई थिंक वही बचा हुआ भी है। प्रत्युष, आंसर बताओ। हेलो लिख रहा है, बताओ। अभी तक आंसर मैं सोच रहा हूं कि आंसर कमेंट करेगा। चलो तो तीन ही लोग हो भाई। दो लोगों ने कर दिया और ये प्रत्युष बना लेगा। तेज लड़का है। तो भाई देखना, टेस्ट अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है? तो सभी लोग प्रिपेयर करके टेस्ट दीजिएगा। चैप्टर्स को ध्यान से। सर तो हाँ, जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आज ग्रुप में या पर्सनली नहीं, ग्रुप में ही सेंड कीजिएगा, ठीक है? या पर्सनली भी कर सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जो भी क्वेश्चंस आए आज, जो जो चैप्टर्स मेंशन है, इधर उधर का चैप्टर नहीं भाई, जो चैप्टर मेंशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो, जो कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो। क्लियर है सभी को? अभिनव, संचित, प्रत्युष, ठीक है भाई? ओके। सो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। फिर भी अगर डीपीपी 4 और 5 में, यानी मॉड्यूल 4 और 5 में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ग्रुप में सेंड कर देना क्वेश्चन कि सर ये वाला प्रॉब्लम है। मैं ट्राई करूंगा कि सॉल्यूशन सेंड कर दूं, और फिर भी नहीं समझ में आया तो उसको क्लास में देख सकते हैं, ठीक है भाई? तीन तक कोई डाउट नहीं है तो 4 और 5 देख लीजिएगा। आई थिंक अगर 4 लीव कर सकते हैं, 5 वाला मत लीव कीजिएगा। 5 वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो 5 वाले में पूरे जेई का आपका जेई में किस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं वो रिवीजन में आ जाएगा, ठीक है संचित? तो ट्राई कीजिएगा कि जो एक्सरसाइज 5 है वो किसी भी हाल में ना छूटे। और 3 तक तो मैंने क्लासरूम में बिल्कुल बनवा दिया है भाई, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं वेक्टर और 3D के साथ। ओके, बाय बाय एवरीवन। हाँ, मैंने क्वेश्चन सेट किया है प्रत्युष।